नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे। तो वर्कर्स, आज मैं बात करने वाली हूँ FRS पे, यानी ये जो मैंने खोल के रखा है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। मैं ये बताने वाली हूँ इस वीडियो में। एक तो मैं आपको एक राहत की जो मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ, उससे आप कुछ जो है थोड़ी राहत की सांस लोगे। उससे पहले मैं आपको एफ आर सिस्टम जो है उसके बारे में बताने जा रही हूँ कि जब आप टेक होम राशन भरोगे तो जो भी आप भरोगे वो ऑफिस की आईडी में कैसे दिखेगा, सुपरवाइज़र की आईडी में या ऑफिस की आईडी में कैसे दिखेगा, इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ ताकि आप उसी हिसाब से अपना THR भरो। देखिए वर्कर्स, ये है जैसे यहाँ पे ऑफिस की आईडी में दिखेगा टोटल बेनिफिशरीज़। यहाँ पे टोटल बेनिफिशरीज़ आ जाएगी। दूसरे नंबर पे फेस कैप्चर्ड कि कितनों का फेस कैप्चर किया। अभी यहाँ ज़ीरो आ रहा है क्योंकि जो HCM ये सिर्फ THR में है, SCM वालों में नहीं। अगर कोई सिर्फ SCM दे रहा है, THR नहीं दे रहा, तो वहाँ यहाँ पे वो ज़ीरो ही आएगा। ये आप ध्यान रखना, FRS सिर्फ THR वालों के लिए है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाए फेस कैप्चर्ड प्लस EKYC कि फेस कैप्चर किया और EKYC भी की। याद रखना वर्कर्स, EKYC सिर्फ एक बार होगी। स्टार्टिंग में एक बार आप करोगे, बाद में सिर्फ फेस कैप्चर और विद OTP। बस ये दो जो है वो दो ही आपको एक्टिविटीज़ करनी है। EKYC सिर्फ एक बार होगी। आधार फेस ऑथेंटिकेशन मतलब वो जो आप फ़ोटो खींच रहे हो वो आधार के फ़ोटो के साथ मैच कर रहा है। उसके बाद फेस मैचिंग विद OTP कि अगर आपने वो फेस मैच किया है आधार के साथ तो OTP जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आई। फेस मैचिंग विदाउट OTP, अगर आपने बिना OTP के फेस मैच किया वो भी यहाँ दिख जाएगा। फेस मैचिंग ऑफलाइन, अगर आपने ऑफलाइन फेस मैच किया है वो भी दिख जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो है विदाउट फेस ऑथेंटिकेशन, लास्ट में ये जो है विदाउट फेस ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि आपने बिना फ़ोटो कैप्चर किए बेनिफिशरी को राशन दिया। यही अभी मुझे कमेंट्स में भी लड़कियां पूछ रही हैं कि क्या हम विदाउट फ़ोटो कैप्चर किए बेनिफिशरी को राशन दे सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल राशन दे सकते हो, लेकिन मैंने पहली वीडियोस में भी बताया कि आप किन को राशन दे सकते हो। ये सबको नहीं दे सकते, ये सिर्फ उन्हीं को दे सकते हो जिनको कोई मजबूरी है, इमरजेंसी है और वो आपके सेंटर में खुद नहीं आ सकते, तो अपनी जगह किसी और को राशन लेने भेजा है, तो उनको आप विदाउट फ़ोटो कैप्चर किए राशन दे सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप THR दे रहे हो तो आपने EKYC भी करनी है। EKYC तो उनकी भी करनी है जिनका विदाउट फ़ोटो कैप्चर कर रहे हो, क्योंकि स्टार्टिंग में EKYC तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हर महीने उनको आप विदाउट फ़ोटो कैप्चर किए नहीं दे सकते। अगर वो बीच में कभी मजबूरी 1 महीना हो सकती है, 2 महीने हो सकती है, पूरे साल मजबूरी नहीं हो सकती, तो आप हर महीने 1-2 बेनिफिशरी को विदाउट फ़ोटो कैप्चर किए दे सकते हो। क्योंकि जब वो ऊपर देखेंगे कि इन्होंने विदाउट फ़ोटो कैप्चर किए दिया है, तो वो आपको पूछ सकते हैं कि आपने क्यों इनको विदाउट फ़ोटो कैप्चर किए दिया। तो फिर आप बता सकते हो कि ऐसे-ऐसे इस बेनिफिशरी को मजबूरी थी तो हम नहीं दे पाए। तो ये ऑप्शन यहाँ है, पोषण ट्रैकर में विदाउट फ़ोटो कैप्चर किए हुए ऑप्शन है। ये मैं आपको खोल के बता देती हूँ कि अगर आपने विदाउट फ़ोटो खींच के आपने किसी बेनिफिशियरी को किसी महीने आपने राशन देना तो वो कैसे दे सकते हो। अदरवाइज़ आपको EKYC करनी पड़ेगी और फ़ोटो भी खींचना पड़ेगा, और फ़ोटो ऐसा होना चाहिए जो वो आधार के साथ मैच हो। ये सारी इसमें इसमें सारा बताया है। जब आप EKYC करोगे इसमें है कि फ़ोटो कैसे खींचना है, वो सारा इसमें बताया है। उसमें एक वॉइस ओवर भी दिया हुआ है जिसको आप सुन के फ़ोटो खींच सकते हो। तो ये जो है, और सबसे पहला बात कि मोबाइल जो है वो ऑथेंटिकेट मतलब आपने मोबाइल जो है वेरीफाई करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका मोबाइल जो है अगर आपने इसमें रजिस्टर किया हुआ है, फिर OTP उसी के ऊपर आएगा जो आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम किया हुआ है। तो जो आधार के साथ मोबाइल लिंक है, अगर आपने वो किया है तो वेल एंड गुड, नहीं तो जो दूसरा किया है उस पर भी OTP आ जाएगा। तो मतलब जब आप EKYC करोगे तो यहाँ ऑप्शन आएंगे OTP के, वो अभी मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि वो सेंटर में बेनिफिशरी होगी, उसका फ़ोटो खींचा जाएगा तो ये
प्रोसेस आगे चलेगा। तो मैं अभी आपको खोल के बता देती हूँ कि और ये जो आपको मैंने बोला था एक राहत की खबर है, थोड़ी सी राहत की खबर है, ज़्यादा नहीं, कि ये जो फ़ोटो FRS है ये हमने लागू जनवरी से करना है, दिसंबर में नहीं होगा। इस महीने आप विदाउट फ़ोटो क्लिक किए राशन दे सकते हो THR, जैसे आप पहले देते थे दे सकते हो, ठीक है। ये जो है, ये जो eKYC का सिस्टम है ये नए साल से शुरू होगा, जनवरी से शुरू होगा। तो दिसंबर में आप जैसे देते थे विदाउट फ़ोटो क्लिक करके दे सकते हो। इस महीने आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा, ये सारा सिस्टम जो है जनवरी से स्टार्ट होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि THR जो है वो अगर मैं ये भी बता देती हूँ, देखो ये है एक, मैं इसका अगर THR दे रही हूँ इसका डायरेक्ट आ गया, क्यों? क्योंकि इसमें इस बच्चे का, जैसे ये हरलीन ललोत्रा लिखा हुआ है, इस बच्चे का आधार कार्ड है। अगर बच्चे का आधार कार्ड मैंने जब हम इसके रजिस्ट्रेशन करते हैं तो बच्चे का आधार कार्ड लगाया हुआ है, तो इसमें हम डायरेक्ट हम जो है ऐसे दे सकते हैं, ये सीधे खुलेगा ऐसे। इसमें मोबाइल नंबर भी वेरीफाई है, तो ये सीधे यहाँ THR का खुल गया। यहाँ पे लिखा है THR SCM 10 डेज़, यहाँ दोनों आ जाएगा। ये जैसे मैंने किसका खोला था, हाँ इसमें दोनों आ जाएगा। ये देखो 10 डेज़ SCM दिया है और 0 डेज़ THR दिया है। यहाँ पे मैं क्योंकि अभी दिसंबर में कोई पूछने वाला नहीं है, तो वैसे भी दिन SCM पूरे होंगे नहीं, कितने दिन तो पोषण ट्रैकर खुला नहीं, तो इसलिए अगर मैं यहाँ 15 डेज़ इसको THR दे रही हूँ तो ये मैं भर ही देती हूँ। आपको मैं बताने के लिए ये मैंने वीडियो बना रही हूँ, तो मैं इसमें भर देती हूँ क्योंकि पहले से इसमें 10 डेज़ का SCM है, तो 15 डेज़ ये आ जाएगा, तो 25 इसका आज ही पूरा हो जाएगा। और अभी मैं विदाउट फ़ोटो क्लिक किए दे रही हूँ क्योंकि अभी दिसंबर में इसकी कोई भी पूछताछ नहीं होगी। तो ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आया फेस ऑथेंटिकेशन, ये तो वैसे ही नहीं खुलेगा क्योंकि इसमें eKYC हुई नहीं है। तो यहाँ पे प्रोसीड विदाउट ऑथेंटिकेशन, ये वाले को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोसीड करेंगे तो इसका THR जो है फिल हो गया। अब मैं एक और का आपको खोल के बताती हूँ, ये गो बैक करेंगे इसको हम, ठीक है, सक्सेसफुली अपलोडेड भी हो गया। एक और का बता रही हूँ जिसका ना मोबाइल वेरीफाई है और ना ही eKYC हुई है, ये मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे इसका मोबाइल वेरीफाई नहीं है तो इसको हम स्किप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसकी माँ का आधार मैंने लगाया हुआ है, बच्चे का आधार अभी नहीं लगाया, इसलिए जहाँ बच्चे का आधार नहीं होता, माँ का, जहाँ बाप या किसी गार्डियन का आधार होता है तो वहाँ ऐसे आता है। फिर हम इसको प्रोसीड नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमने विदाउट क्लिक फ़ोटो करना है, ये मैं उसका बता रही हूँ, यहाँ हम इसको स्किप करेंगे। ये उन्हीं का है, ये दिसंबर में मैं बता रही हूँ, जनवरी से आपने उन्हीं को विदाउट फ़ोटो क्लिक ये देना है। याद दिला दूँ आपको, जिनको कोई मजबूरी है, हर एक बेनिफिशियरी को आप नहीं दोगे, उसके बाद वही सिस्टम आ जाएगा जो मैंने पहले बताया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे एक और मैं क्लिक करके बता रही हूँ आपको, ये यहाँ भी ऐसे ही आया, स्किप करेंगे। हाँ, अगर हमने eKYC करनी है तो पहले eKYC होगी, ये मैं पूरी तो नहीं बता सकती क्योंकि इसमें फ़ोटो क्लिक के लिए बेनिफिशियरी चाहिए है, तो ये मैं वो बाद में सेंटर में जब जाऊंगी तो बेनिफिशियरी होगी तो वो मैं उस पर पूरी वीडियो बना के दिखा दूंगी। प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद इसकी माँ का आधार कार्ड है, नेम ऑफ पेरेंट गार्डियन, ये दिया हुआ आधार कार्ड, इसमें हमने 2 चीज़ें करनी है, एक फ़ोटो कैप्चर करना है, एक eKYC करनी है। यहाँ पे ये जो भी ये 2 दिए हैं इनको आप पढ़ के वहाँ प्रोसीड कर लेना। प्रोसीड करने के बाद एक कंसेंट दिया होगा, यही कि बेनिफिशियरी का हम eKYC या पर्सनल डिटेल जो आधार की कर रहे हैं, ये सब कंसेंट जो है ये उनको पढ़वाना है। अगर वो शर्तें मान जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते तो डिनाई करना है, एक्सेप्ट तो वो करेंगे ही। ये एक्सेप्ट वाला दबाया, फिर यहाँ पे आपने फ़ोटो क्लिक करना है जिसमें मैंने आपको बताया वॉइस ओवर भी होता है, सुन लेते हैं। खींचते समय छाया के बिना उचित प्रकाश व्यवस्था का उपयोग करें। सादे बैकग्राउंड के साथ तस्वीर को खींचें। लाभार्थी को सीधा चेहरा रखने और उचित दूरी बनाए रखने के लिए कहें। तो आप ये वॉइस ओवर सुनना, ये वॉइस ओवर में पूरा बताया कि फ़ोटो कैसे खींचना है। ये ऐसी पोजीशन का फ़ोटो सही है, ये और ये फ़ोटो सही नहीं है। जैसे आप फ़ोटो खींच लोगे उसके बाद आपने प्रोसीड करना है, ठीक है। ये इसके बाद यहाँ फ़ोटो आ जाएगा,
जब तक ये फ़ोटो नहीं खींचूँगी तो आगे ऐप नहीं जाएगी। आई ब्लिंक नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट फेस, नो ह्यूमन डिटेक्टेड, ये सब जो है ये इसके बाद तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगी। इसके बाद ई-केवाईसी का ऑप्शन आएगा, इसमें आधार दिखाई देगा, फिर ओटीपी आएगा। इसमें लंबा प्रोसीजर है ई-केवाईसी का, वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूँगी। तो ये जानकारी थी आज की कि आपने ई-केवाईसी जो है वो जनवरी से करनी है, और कैसे आपने जो भी आपने टीएचआर में जिस प्रकार से भी आपने राशन दिया हुआ है वो आप कैसे सीडीपीओ या सुपरवाइज़र की आईडी में आता है। तो आप इसके लिए पूरा सतर्क रहें कि हमने कैसे देनी है। अगर आप टीएचआर, ये सब कंडीशंस हैं टीएचआर में, एससीएम में ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, अगर आप टीएचआर दोगे तो आपको न्यू ईयर से आपको ये स्टार्ट होगा। अभी दिसंबर में आप विदाउट फ़ोटो क्लिक किए कर सकते हो। तो ये आज की जानकारी थी वर्कर्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।